हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को जिन्होंने हमें इतना सारा प्यार दिया है, उस प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आज मैं ऐसी रेसिपी तैयार करने जा रहा हूँ जिसका नाम है अवध की गलावट। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो लोग नॉनवेज नहीं पसंद करते हैं। तो हमने नॉनवेज के सारे मसाले ऐड करके उसे वेज में कर दिया है कि वो लोग वेज की रेसिपी ये रेसिपी खा करके नॉनवेज वाला फ़ील ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्याज लेना है, प्याज को अच्छे से छील लेना है, उसके बाद धुल लेना है और फिर इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेना है। वैसे तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये रेसिपी बहुत बढ़िया है और ऐसी रेसिपी आपने खाई नहीं होगी और ये मतलब वगैरह वगैरह मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ये रेसिपी खाई भी होगी, तो इसलिए हमने बेहतर करने की कोशिश की है कि जितना बेहतर कर सके। तो इसमें आपको प्याज लेना है और इतना सा काजू लेना है। प्याज को सबसे पहले फ्राई करना है, बिल्कुल स्लो आंच में डाल देना है, बिल्कुल स्लो आंच में, और इसे इतना फ्राई करना है कि ये बिल्कुल गोल्डन कलर का हो जाए। तब तक हम बाकी काम करते हैं। तो हमें काटना है मशरूम की टीन, तो हमें मशरूम लेना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले मशरूम को कट करते हैं और उसके बाद टीन को कट करने के बाद फिर हम मशरूम को निकालेंगे। पहले इसका पानी क्लीन करेंगे, ठीक है। अब इसका हम पानी निकाल देंगे और ये हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो रहा है और ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। बस इसे निकालना है, हमें लगता है बिल्कुल ये डन हो गया है। तो हमने इसे निकाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें काजू डाल देंगे। काजू को भी हम ब्राउन करेंगे, प्रॉपर जितना ब्राउन होना चाहिए। जैसे काजू भी ब्राउन हो गया है, मैं इसलिए थोड़ा वीडियो रोक रोक के कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा, इसमें अदरक लेना है, लहसुन लेना है और हरी मिर्ची लेनी है। स्पाइसी जैसा भी आपको पसंद हो आप वैसा हरी मिर्ची ले सकते हैं। लहसुन याद रखना है कि लहसुन आपको छिला हुआ या कटा वाला जो ज़्यादातर रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं वो नहीं लेना है। ऐसे लेकर के उसे छील करके तब हम यूज़ करेंगे। अदरक धुल लेनी है और छोटे छोटे क्यूब में कट कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद आपको 4 से 5 समथिंग 5 इलायची लेनी है, छोटी इलायची, क्योंकि इसमें खड़े मसाले भी पड़ेंगे। और फिर हम लेते हैं जावित्री। भाई खड़े मसालों का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। लौंग लेनी है कम से कम 7 से 8 और फिर इसमें हम डालेंगे लेनी है हमको 2 बड़ी इलायची और उसके बाद 3 से 4 स्टार फूल लेने हैं और फिर तेज पत्ता भी लेना है। 3 तेज पत्ता, कम से कम 3 तेज पत्ता लेना है। और फिर एक फ्राई पैन लेना है जिसे हमें भट्टी पे चढ़ा लेना है और उसमें हमें डालना है देसी घी। तो देसी घी डालिए और उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। आप सब लोग प्रॉपर बने रहिए साथ में, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये हमने मशरूम को इसमें डाल दिया है। हमने 2 टीन मशरूम डाला है क्योंकि हमें 4 पोर्शन अवध की गलावट चाहिए, जिसमें हम 2 में 6 पीस देते हैं, तो 12 पीसेस, 12 से 14 पीसेस हम इसमें निकालते हैं। इस तरीके से आपको सौते करना है और इतना सौते करना है कि इसमें का जो पानी है, मेन होता है पानी, और उस पानी को हमें जलाना होता है। तो अब ये क्या है कि ये हो रहा है, अभी इसमें हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा। नमक का मतलब ये होता है कि नमक जब हम डालते हैं तो ये पानी और छोड़ता है, जिससे हम जल्दी से इसे जला लेते हैं। तो अब जो हमने खड़े मसाले, अदरक, लहसुन, ये सब जो हमने रखा था वो सब हम इसी में डाल देते हैं और फिर से इसे हम अच्छे से सौते करते हैं। ये है धनिया, 1 चम्मच डालनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देगी मिर्च। देगी मिर्च थोड़ा सा बढ़ा दो, 2 चम्मच कर दो, क्योंकि देगी मिर्च जो होती कलर चाहिए होता है हमें, इसलिए हमें देगी मिर्च डालना होता है। ये है काला नमक, तो काला नमक हमें आधा चम्मच, और ये है गरम मसाला जो हमें आधा चम्मच कम से कम अलग से फिर से डालना है। और ये है मीट मसाला, तो मीट मसाला भी इम्पॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा है पोटली मसाला, तो पोटली मसाला मैं आपको बना के अपने चैनल पे डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो अब हमने क्या किया है कि इसे फिर से भून देना है और भून करके इसे निकाल देना है ठंडा होने के लिए। ये हमने एक ढक्कन लिया और उस पे हमने इसे सब पूरा क्लीन कर दिया है। अब इसमें हमें क्या डालना है, ये है ब्राउन प्याज, काजू और ये पुदीने की पत्तियाँ।
तो पुदीने की पत्तियाँ और ये है धनिया का डंठल। धनिया के पत्ते नहीं डालना है, याद रखना है कि पत्ते नहीं डालना है, डंठल डालना है। और इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे वो हमें खड़े मसाले इसमें से हटा देने हैं, क्योंकि खड़े मसाले जो होते हैं वो प्रॉपर मिक्सी में पीस नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमें वो हटा देने। तो हम सबसे पहले पीसने का भी तरीका आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चीज़ें पीस लेनी है, क्योंकि अगर आप मशरूम और ये सब एक साथ में डालेंगे तो सब साथ में नहीं पीसेंगे। तो उसके बाद वो पीसने के बाद फिर आपको इसमें थोड़ा थोड़ा मशरूम डालना है, बिल्कुल पूरा एक साथ में नहीं डालना है। इस तरीके से इसे इतना पीस लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मशरूम डाल करके फिर आपने इसको ना पीसना है। भाई ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद आती है रेसिपी। मतलब मैं मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी है जिसे मैं बहुत पसंद पसंद करता हूँ। तो ये बिल्कुल स्लो इस तरीके से पीसेगा, बिल्कुल स्लोली। उसके बाद इसमें पड़ेगा कम से कम 50 ग्राम के आसपास चीज़ पड़ेगी। चीज़ क्या होता है कि चीज़ आपको 50 ग्राम नहीं, कम से कम 30 ग्राम आपको चीज़ डालनी है। चीज़ को सबसे पहले आपको मैश कर लेनी, पूरा इस तरीके से मैश करनी है कि वो बाद में आपको इसमें डालने के बाद फिर मीसना ना पड़े। और फिर इसमें देसी घी डालना है। तो जैसे मैंने बताया कि ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो लोग मटन नहीं खाते या चिकन नहीं खाते, जो लोग गलावट नहीं खाते हैं मटन या चिकन की, या टुंडे कबाब नहीं खाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये रेसिपी है। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से या किसी पीतल के परात में ले लीजिए या किसी परात में ले लीजिए, या आप अपनी किसी साफ़ जगह पर, जैसे हम लोग फ्रिज के ऊपर इसको रख दिए हैं अपने टेबल के ऊपर, और इसको हम कस के रगड़ दिए हैं बहुत तेज़, जितना रगड़ पाओ उतना रगड़ो। ये है आपका भुना बेसन। भुना बेसन जो होता है वो एक सौंधापन लाता है, एक फ्लेवर लाता है, एक टेक्सचर होता है उसमें, जो खाने के बाद ना एक अलग ही अपना फ्लेवर देता है, जिसकी ज़रूरत हर कबाब में होती है। और कबाब इसे मांगता भी है, मतलब कबाब इसे मांगता है। ये है हमारा लज्जते ताम, मतलब एक मसाला हमने मार्केट से मंगवाया जिसका नाम है लज्जते ताम, और ये वाकई में लज्जते ताम है भाई। मतलब इसका जो खुशबू है वो सच में बहुत अलग है, मतलब कमाल का। उसके बाद आप पूरा गलावट एक बाउल में डाल दीजिए। उस बाउल में इस तरीके से बीच में होल कर दीजिए। आपके पास अगर कटोरी है तो आप कटोरी बीच में रख सकते हैं, या फिर आपने क्या करना है, आपने एक सिल्वर फाइल लेनी है और उसे इस तरीके से फोल्ड करके एक कटोरी टाइप की बना लेनी है, क्योंकि हम इसमें बना के डालेंगे धुंगार देंगे, मतलब स्मूथ देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको बीच में रखना है, बिल्कुल बीच में। और उसके बाद आपको एक इलायची, एक स्टार फूल और 2 छोटी इलायची और एक जावित्री और कुछ गुलाब की पत्तियां लेनी है फूल की। और ये है आग, इसे हम बीच में रखेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसमें ये जो खड़े मसाले हैं ये हम इसमें डाल देंगे, और फिर इसमें हम डालेंगे देसी घी। और देसी घी डालते ही हमें इसको सिल्वर फाइल से तुरंत कवर करना है, ताकि ये जो धुआं है वो इसी में पूरी तरीके से मैग्नेट हो जाए, मतलब चिपक जाए अच्छे से। तो इसके बाद जो फ्लेवर आता है, ओह क्या कहना है, मतलब इसके बिना तो कोई कबाब तैयार होता ही नहीं। आपने देखा है कि जितनी भी चीज़ें हम मटन में यूज़ करते हैं, सिर्फ कच्चा पपीता छोड़ करके बाकी हम इसमें सारी वो चीज़ें डालते हैं। अभी 5 मिनट का प्रोसेस बचा है। अब उसे हम 1 घंटे के रखने के बाद अब हम इसे फिर से निकालते हैं। उसके बाद हम इसमें अपना जो गलावट है 1 घंटा फ्रिज में रखे हैं, फिर से बाहर निकाले हैं। अब इसमें फिर से देसी घी डालेंगे, थोड़ा सा डालना है, 1 से 2 चम्मच के आसपास, बस इतना सा। उसके बाद फिर आपको इसे फिर से हल्का सा रगड़ देना है, थोड़ा सा मिला देना है अच्छे से देसी घी को। और जैसे कि आपने देखा कि मसाले वगैरह हमने पहले ही ऐड कर दिया था, लेकिन हल्का सा मसाला फिर से ऐड करना होगा ताकि एक ताज़ापन आ जाए। तो थोड़ा सा नमक 1 चिटकी और 1 चिटकी काला नमक, जैसा आप चेक कर लीजिएगा उसमें जैसा बाकी हो, और 1 चिटकी चाट मसाला। और उसके बाद इसमें छोटा सा 1 चिटकी के आसपास हम इसमें डालते हैं लज्जते ताम, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो लज्जते ताम अगर नहीं है, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है तो चल जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालते हैं केवड़ा वाटर, मतलब
आधा चम्मच, फिर डालते हैं गुलाब जल आधा चम्मच, और उसके बाद हम इसमें डालते हैं मीठी इत्र समथिंग 4 से 5 बूंद मीठी इत्र पड़ेगी। उसके बाद हमें इसे फिर से अच्छे से मैश करना है। अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी के आसपास मैदा डाल देते हैं, ताकि जो एक लेयर है वो अच्छी लेयर बन जाए। क्योंकि देखिए रेस्टोरेंट में जो चीज़ें दिखती हैं, मतलब एक हमें अच्छा दिखाना पड़ता है। एक 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 यू नो एक कबाब का जो लेयर होती है, वो जब तक नहीं दिखती तब तक कबाब जो होता है वो देखने का मज़ा नहीं आता है। तो हमने लिया है सॉस पैन, वो मतलब नॉन स्टिक पैन, और उसमें हमने डाल दिया है देसी घी, और फिर इसे हम अच्छे से पूरे नॉन स्टिक पैन में लगा देते हैं। और फिर हमें हल्का सा हाथ में तेल लगाना है, और फिर हमें इस तरीके से छोटी छोटी गोलियां बनानी है, मतलब बिल्कुल कबाब के जैसी। और ये बिल्कुल अब मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल कबाब जैसा होता है ना कि मुंह में रखा और गल गया, बिल्कुल उसी तरीके की रेसिपी है कि आप खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं नॉनवेज खा रहा हूँ या वेज खा रहा हूँ। बहुत ही प्यारे तरीके से ये रेसिपी तैयार की है मैंने, और अगर आप खाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत बेहद पसंद आएगी, बेहद ही पसंद आएगी। तो उसके बाद हमें इसमें हमने कहा कि हम 6 पीसेस देते हैं, तो हम 6 पीसेस तैयार कर रहे हैं। और जैसे कि ये इस तरीके से हमें पीसेस को पलट देना है, और बिल्कुल ये कलर आना चाहिए। और आपको बताते हैं ये खाने में मज़ा आता है जब लच्छा पराठा बनता है। तो भाई लच्छा पराठा भी हमें तैयार करना पड़ेगा। तो तब तक मैं इधर अपना सेक रहा हूँ और उधर अपना लच्छा पराठे की तैयारी में कर रहा हूँ। लच्छा पराठा भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है और यूट्यूब पे भी डाल रखा है कि कैसे बनाते हैं। आटे को गूँथ करके उसे कुछ देर के लिए रोक करके फिर उसके बाद हम उसे फ़ोल्ड करते हैं, और फ़ोल्ड करके फिर लच्छा पराठा हम अपना तैयार करते हैं। और इसकी जो प्लेटिंग होती है भाई, मेन होता है कि देखिए हमारा जो दिखता है, जो डेकोरेशन, जो खाना हमारा दिखता है, वही हमारा प्रॉपर बिकता है और उसी को लोग पसंद करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा टमाटो सॉस लीजिए और उसको इस तरीके से चम्मच से स्लाइड कर दीजिए, और फिर थोड़ा सा मिंट सॉस को इस तरीके से हल्का हल्का आपको इस तरीके से रख देना है। और ये बहुत प्यारे तरीके से आपकी प्लेटिंग हो गई है। और ये हमारा लच्छा पराठा लगा है भाई, प्याज भी जाता है इसमें मसाला वाला। अब हमने लच्छे में क्या करना है, बटर लगा देना है, बटर ही लगाना है, इसमें देसी घी नहीं लगाना है कि सभी में देसी घी पड़ रहा है तो आपको इसमें भी देसी घी लगाना है, ऐसा नहीं। अब इसको आपको 6 पीसेस में कट करना है, 6 स्लाइस में आपको लच्छा पराठा कट करना है। कुछ लोग इसमें मैदे की छोटी छोटी रोटियां भी देते हैं, लेकिन हम लच्छा पराठा देते हैं क्योंकि लच्छे के साथ में जो कबाब खाने का मज़ा आता है, या रुमाली रोटी के साथ जो कबाब खाने का मज़ा आता है, वो भाई अलग होता है। इस तरीके से एक लच्छी क्लियर रखनी है और एक आपको कबाब रखना है। इस तरीके से एक लच्छा रखना है, एक कबाब रखना है, और इसी तरीके से अपना सारा तैयारी करनी है, सेटअप कर देना है। तो आप लोगों को मेरा ये कबाब कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और घर पे भी आप ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नॉन स्टिक वाला है। आप तवा लच्छा पराठा भी तैयार कर सकते हैं, या जो पुराने टाइम पे मम्मियाँ बनाती थी ना 3 कोने वाला कबाब, वो पराठा, आप वो भी बना सकते हैं। और बहुत ही प्यारी रेसिपी है। आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी जो रेसिपी है ये कैसी लगी। भाई इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे कम से कम 1 से 1.5 महीने लग गया था कि इतना लंबा वीडियो हमें शूट कैसे करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ही शूट करना होता है और हमें ही वीडियो तैयार करना होता है। तो ये मेरी रेसिपी तैयार हो गई है, और आप लोगों को सिर्फ खा करके इसे बताना है। भाई मुझे तो बहुत पसंद आती है, उम्मीद है कि आप सभी को भी बहुत पसंद आएगी। तो आप सभी के प्यार के लिए थैंक यू सो मच, जो आपने हमें इतना प्यार दिया है। थैंक यू सभी का, और मेरे वीडियो को शेयर